खुदा ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, बहुत ही खूबसूरत और सुंदर इंसानों को बनाया है। लेकिन कुदरत और खुदा की जो बनाई हुई ये शक्ल और सूरत है, बहुत से लोग इससे नाखुश रहते हैं कि और ये तलाश करते हैं कि हमारी जो सूरत है इसके अंदर कुछ कमी और ख़ामी रह गई है। लेकिन दुनिया में जितने जानदार लोग हैं, उन तमाम जानदारों में सबसे शानदार खुदा ने इंसान को बनाया है। और इंसान ही दुनिया की जितनी भी मखलूक़ात हैं, जितने भी जानदार हैं, उन सब में सबसे शानदार जो मखलूक है और अच्छी है वो इंसान ही है। और हर इंसान खूबसूरत होता है, लेकिन कुछ लोगों को अपनी खूबसूरती पे जो है कभी कभी रंज होता है, गम होता है, उनको अपनी खूबसूरती अच्छी नहीं लगती है, तो वो क्या करते हैं, सर्जरी के लिए जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि सर्जरी जो होती है दो तरह की होती है। एक सर्जरी तो होती है कि रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी जो होती है, ये जो सर्जरी होती है, इंसान के बॉडी का या बदन का या जिस्म का कोई हिस्सा जल जाए या पूरी तरीके से डैमेज हो जाए, तो उसको पूरी तरीके से वापस उसी पुरानी हालत में लाने के लिए जो सर्जरी की जाती है, उसे रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की जाती है। ये एक सर्जरी होगी। और दूसरी सर्जरी जो होती है वो कॉस्मेटिक सर्जरी होती है। कॉस्मेटिक जो सर्जरी होती है उसके अंदर क्या होता है, कोई नाखुश रहता है कि मेरी नाक अच्छी नहीं है, मेरा कान अच्छा नहीं है, मेरे लिप्स अच्छे नहीं है, मेरे चिन अच्छे नहीं है, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये कॉस्मेटिक सर्जरी में आती हैं। और कॉस्मेटिक सर्जरी का जो मार्केट वैल्यू है, बहुत बड़ा मार्केट है। आज की डेट में 22,000 बिलियन डॉलर का ये मार्केट है। और जो हेल्थ सर्विसेज हैं और इसमें जो कॉस्मेटिक्स का जो डिपार्टमेंट है, शोबा है, ये बहुत ही अमीर शोबा माना जाता है और महंगा शोबा माना जाता है। इसके अंदर पैसे बहुत हैं। आने वाला जो टाइम है 2032 तक इसका जो मार्केट वैल्यू है 45,000 बिलियन डॉलर इसका मार्केट हो जाएगा। आज की डेट में बहुत से लोग हैं सर्जरी करवाने के लिए जो जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो लोग जाते हैं सर्जरी के लिए वो अमेरिका में जाते हैं। और अमेरिका में इसके सर्जन बहुत ज़्यादा हैं जो कि सर्जरी जो है करते हैं नाक की, लिप्स वगैरह की। इसमें जो होता है हेयर इम्प्लांट की सर्जरी होती है। और दूसरा क्या होता है, स्किन लाइटनिंग की जो है सर्जरी होती है। और इसमें नोज जॉब होता है, लिप जॉब होता है, ऐसे बहुत सारी तरह की सर्जरी होती है। और ईरान को नोज जॉब की सर्जरी का जो है कैपिटल कहा गया है, नोज जॉब कैपिटल ईरान को कहा गया है। इसलिए कि 2022 की रिपोर्ट है, ईरान में एक साल के अंदर 3,20,000 लोगों ने अपने नाक की सर्जरी करवाई थी। एक्चुअली होता क्या है कि दुनिया में जो खूबसूरती का पैरामीटर है कि ये ब्यूटीफुल है, ब्यूटी का जो पैरामीटर है, उस पैरामीटर में ईरानियों की जो नाक है वो उस म्यार पे उतरती नहीं है। इसलिए बहुत से ईरानी जो होते हैं वो अपनी नाकों की सर्जरी करवाते हैं। और उसको नोज जॉब कैपिटल कहा गया है ईरान को। और ये जो शोबा है ये बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। मेडिकल साइंस के जो स्टूडेंट हैं और हमारे इंडिया में जो सर्जन होते हैं, वो इंडिया में सर्जन बनने के बाद वो बहुत तेज़ी के साथ यूरोप कंट्री और अमेरिका वगैरह की तरफ जा रहे हैं। इसलिए कि वहाँ पे सर्जरी जो करवाते हैं वो अमीर लोग करवाते हैं और पैसे वाले लोग करवाते हैं। और उनके पास जो है पैसे की कोई कमी नहीं होती है। और ये जो सर्जन होते हैं मुँह मांगा दाम, मुँह मांगी फीस लेते हैं। वो जितना फीस बोलते हैं वो हर कीमत पे अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए वो फीस अदा करने के लिए तैयार रहते हैं। अमेरिका में लास्ट 5 ईयर्स में अमेरिका में जो है 40% जो मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, सर्जरी के लिए 40% बच्चों का एडमिशन जो है बढ़ा है। यानी जो नई जनरेशन है और उसका जो रुझान है जाने का मेडिकल साइंस में, वो सर्जरी की तरफ जा रहा है। और सर्जरी का जो मार्केट है वो बहुत बड़ा है, प्लास्टिक सर्जरी का। और इंसान अपनी खूबसूरती के लिए बहुत सारी, लेकिन इसके अंदर साइड इफेक्ट भी होता है। यानी अगर आपने कोई चीज़ की सर्जरी करवाई, अगर वो सक्सेस हुई तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। लेकिन अगर उसका साइड इफेक्ट हो गया तो जिस पार्ट पे हुआ है फिर उसको उसकी असली हालत में वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। और उसका साइड इफेक्ट भी बहुत ही डेंजर होता है। सपोज आपने नाक की सर्जरी करवाई, सक्सेस हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर बाय दफे सक्सेस नहीं हुआ और आपकी नाक जो है नाकाम होगी सर्जरी, तो नाक अगर आपकी डैमेज होगी तो वापस उसको पुरानी हालत में लाना बहुत मुश्किल होता है। सर्जरी का ये साइड इफेक्ट भी है। लेकिन इसका जो मार्केट वैल्यू है जो बढ़ रहा है, ये बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। और इसके जो सर्जन है, अमेरिका में सबसे ज़्यादा सर्जन इसके हैं। अमेरिका में 7,750 इसके सर्जन है। उसके बाद जो है ब्राज़ील का नंबर आता है। ब्राज़ील में 6,457 जो है इसके सर्जन है। जापान में 3,050 सर्जन है। और इंडिया में 3,000, चाइना में 3,000 हैं।
और जनूबी कोरिया में 2739, ये साउथ कोरिया में है। और इसी तरह से अर्जेंटीना में 2500 है, मैक्सिको में 2394 हैं, रशिया में 2000 और टर्की में 1000। ये पूरा डिटेल है टॉप 10 कंट्री का जो कि सर्जन हैं और सर्जरी की तरफ बहुत तेज़ी के साथ जो नई जनरेशन है और जो पैसे वाले लोग हैं वो जा रहे हैं अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ सोचने वाली ये बात है कि जो सबसे बड़ा प्लानर है, जो सबसे बड़ा मुसव्विर है, इंसान को बनाने वाला खुदा, उस खुदा ने इंसान को बहुत ही खूबसूरत बनाया है, चाहे वो किसी भी रंग के हो, नस्ल के हो, खूबसूरत बनाया है। आज इंसान खुदा की बनाई हुई जो चीज़ है, इतना खूबसूरत इंसान को बनाया है, उसके अंदर भी उसको कमी और खामी दिखती है। इस वजह से वो अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से अपनी नाक सही कराना चाहता है, अपने होंठ सही कराना चाहता है, अपने जो है गाल सही कराना चाहता है, अपनी चिन सही कराना चाहता है, बहुत सारी चीज़ें, अपने फिंगर्स, यहाँ तक के फिंगर की भी सर्जरी होती कराना चाहता है। खुदा ने जो बनाया है, सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि खुदा ने जिस हालत में जैसा भी बनाया है उस पर खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए और खुदा की बनाई हुई हर चीज़ खूबसूरत होती है, ये इंसान को समझना चाहिए और खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि खुदा ने हमको इंसान बनाया और इंसान बनना ही सबसे शर्फ और एजाज़ की बात है, ऑनर्स की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।